हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज की साइंस की क्लास नंबर 74 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में अभी तक टोटल, इस सीरीज में अभी तक टोटल 73 क्लास हो चुके हैं, ठीक है, पूरे स्पीडी बुक का, ठीक है। तो सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक बने रहेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर इसका आइसोप्रीन, ठीक है। तो आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो सोने के जब आभूषण बनाया जाता है तो इसमें क्या मिलाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है तांबा उसमें मिलाते हैं। नेक्स्ट है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा सामग्री यानी कच्चा पदार्थ जो है वो कौन है ये बताइए। तो नायलॉन बनाने में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो होता है एडीपी के अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका होता है? एडीपी के अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, यानी कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, ठीक है। जब आतिशबाजी होता है तो इसमें हरा रंग जो दिखाई देता है वो किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो राइट आंसर इसका बेरियम के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। तो बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है और स्ट्रांसियम है इसके कारण लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। तो कहीं आतिशबाजी में लाल रंग दिखाई देता है तो स्ट्रांसियम के कारण, और आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है तो बेरियम के कारण। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कितना, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये बताना है। तो कौन सा धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यह सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो कौन काम आता है ये बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है ये बताइए, ठीक है। तो कौन सा जो तत्व है वो सभी रंगीन यौगिक को बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका हाइड्रोजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है ये बताना है, ठीक है। तो सोना जो है वो कौन सा अम्ल में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, सोना घुल जाता है। नेक्स्ट है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। किसका होता है? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट, ठीक है, गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो ये किससे बनाया जाता है ये बताइए। तो राइट आंसर है यह एसिटिलीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? एसिटिलीन से बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लार में, ठीक है ना, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो कौन करता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? माल्टेज करता है। कौन करता है? माल्टेज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टेज। नेक्स्ट है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो कौन है ये बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या? ट्रेटा एथिल एल्डिड होता है। क्या होता है? ट्रेटा एथिल एल्डिड होता है। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। नेक्स्ट है, शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग में काम आता है। तो शुष्क धुलाई में निम्न में से कौन काम में आता है ये बताना है। तो बेंजीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बेंजीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, दवा बनाने में काम आता है। तो दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है ये बताना है। तो राइट आंसर है बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बेंजोइक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं ये बताइए। तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। तो ये कार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि कौन सा, यानी किसका उत्प्रेरक जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, किसमें? हाइबर विधि में, ठीक है। तो हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा के जो उत्प्रेरक होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग होता है ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर है फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है। किसका होता है? फेरस सल्फेट का। नेक्स्ट है रेयान रेसे, ठीक है, तैयार किए जाते हैं। तो किससे तैयार किया जाता है रेयान रेसा, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज से, ठीक है ना, सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिक का आकार है, ठीक है, तो नाभिक का आकार कितना है ये बताना है। तो नाभिक का जो आकार होता है वो 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक है, तो 10 के पावर -15 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में अस्थायी कण है, तो निम्न में कौन अस्थायी कण है ये बताना है। तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करता है ये बताइए। तो किसी परमाणु के जो गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जिसका जलीय विलयन का जो रंग है वो कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो ये होता है विटामिन B12 का, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन है ये बताना है। तो सबसे हल्की धातु है जिसका नाम है क्या? लिथियम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बसा विलेय होते हैं, ठीक है, तो बसा किसमें विलेय होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, ठीक है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में बसा जो होता है क्या होता है? विलेय होता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन बनाई जाती है, तो एस्पिरिन किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर है थैलिक अम्ल से। किससे? थैलिक अम्ल से बनाया जाता है एस्पिरिन को। नेक्स्ट है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन है ये बताना है। तो सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है ये बताना है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो बॉक्समैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जल का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, तो जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय, ठीक है, तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है ये बताना है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पुणे में देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्या है ये बताइए। तो फ्रियॉन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेफ्लॉन किसका बहुलक है ये बताना, ठीक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिन का, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा है, तो क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रेयान, ठीक है, तो रेयान किसके अंतर्गत आता है? तो संश्लेषित रेशा है, ठीक है। नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है, तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है ये बताइए। तो राइट आंसर है इसका क्या? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है किस पर? कांच पर लिखने में। नेक्स्ट है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है ये बताना। तो समुद्र के जल है उससे नमक तैयार किया जाता है, तो कौन सी विधि से नमक तैयार होता है? तो ये होता है बाष्पीकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 15 समाप्त हुआ। पहला क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है ये बताइए। तो निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तो सीसा इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज किसने की ये बताना है, ठीक है, तो अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रैमजे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खाने के पकाते, ठीक है ना, जब खाना पकाते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो क्या नष्ट होते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है विटामिन, ठीक है, और विटामिन में भी कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी, ठीक है, तो विटामिन सी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? नष्ट होता है जब खाना बनाते हैं तो। नेक्स्ट है पीले फास्फोरस को रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो जल में रखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जल, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक मिनट सिस्टम रुक गया थोड़ा सा कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा जल में, ठीक है ना, तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में रखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ओजोन, ठीक है, तो ओजोन जो गैस है ये क्या करता है? चांदी की सतह को काला कर देता है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो कितना % होता है यूरिया में नाइट्रोजन ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%, ठीक है। नेक्स्ट है मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो कौन है ये बताइए। तो मूंगफली के तेल के
हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल का यूज होता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है ये बताना। ठीक है, तो लाल रंग जो होता है आतिशबाजी में किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रांसियम, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आया था अभी आया था क्वेश्चन जिसमें हरा के लिए बारे में आता है। ठीक है ना, तो हरा जो होता है जब आतिशबाजी होता है तो हरा रंग होता है, तो ये होता है बेरियम के कारण, और लाल रंग जो होता है वो स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो उदासीनीकरण की जब क्रिया होता है तो उसमें लवण एवं जल क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा, उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनते हैं। नेक्स्ट है सबसे शुद्धतम जल है कौन है ये बताना है। तो सबसे शुद्ध जो जल होता है किसका जल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल कैसा होता है ये बताइए। तो शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उदासीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि का नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी है उसको नष्ट कौन सी औषधि करता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्लोरोक्विन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक किस में होता है? तो ढलवा लोहे में होता है। इसका राइट आंसर होगा ढलवा लोहा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करता है ये बताइए। तो राइट आंसर इसका ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कुकिंग गैस मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस जो होता है वो किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, जिसमें अपन खाना बनाते हैं तो जो गैस होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए यानी कि हीरा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है तो कितनी है ये बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका 2। ठीक है सॉरी, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है ये बताना है। तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट है इस जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो वाटर ग्लास यानी कि जल शीशा है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं तो क्या होते हैं ये बताना है। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है 238। ठीक है, तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं ये बताना है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनिश्चितता। ठीक है, ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है ये बताइए। तो राइट आंसर इसका पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो, सॉरी गलती 1 मिनट, इसका आंसर गलत हो गया। 25 में कि सॉरी 1 मिनट, हाँ पेन ले लेते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है ये बताना। तो परमाणु भट्ठी में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका होता है? यूरेनियम का। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था ये बताना। ठीक है, तो जब भोपाल की जब गैस की घटना हुआ था उसमें कौन सी गैस का लीक हुआ था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है ना, डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है ये बताइए। तो रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है ये बताना। ठीक है, तो ये करता है कौन? इंफ्रारेड करता है। ठीक है ना, तो इंफ्रारेड यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना है ये बताना है।
तो राइट आंसर है 373 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्लेटिनम। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ये बताना है। ठीक है। तो निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? ठीक है। जिसका राइट आंसर है फ्लोरीन। ठीक है। आगे बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? हाइड्रेटेड। ठीक है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है, ये बताना है। तो मोनोजाइट जो अयस्क होता है वो किसका होता है? थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है। तो कौन सी अधातु है? ठीक है। अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है रेडियम। आगे, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सबसे आघात वर्धनीय धातु है, तो कौन है, ये बताना है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है, ये बताना है। ठीक है। तो पानी का जो भारीपन होता है वो किस विलेय के कारण होता है? तो राइट आंसर इसका कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, ये बताइए। तो राइट आंसर इसका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को डुबाकर किस में रखते हैं? तो इसका सही उत्तर है किरोसिन में रखते हैं। किरोसिन तेल या मिट्टी तेल में रखते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बामाइड। ठीक है। तो कार्बामाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? तो वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयोडीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आयोडीन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, रेयान, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। तो किस प्रकार का रेशा, ये बताइए। ठीक है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या? संश्लिष्ट रेशा के अंतर्गत आता है। रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर संश्लिष्ट रेशा है। नेक्स्ट है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे की जो पात्र है उसमें रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का जो निम्न में से कौन है? तो सोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ये बताना है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी होता है? तो आर्गन तथा आर्गन के साथ क्या होता है? मरकरी वेपर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये बताना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, क्वार्टर्ज किससे बनता है, ये बताना है। तो क्वार्टर्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम एसिलिकेट से बनता है क्वार्टर्ज। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? जो सोने का जब धातु बनाते हैं तो उसमें कौन सी धातु को मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, ये बताना है। तो कॉपर यानी कि तांबा का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, ये बताइए। तो पोर्टलैंड सीमेंट के जो आविष्कारक थे वो कौन थे, ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? जोसेफ स्पेडिन। ठीक है। जोसेफ स्पेडिन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन है, ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका ओस्मियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओस्मियम। नेक्स्ट है, प्याज एवं लहसुन के गंध किसके कारण होती है, ये बताना। तो प्याज में और लहसुन में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये बताइए। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है? तो कच्चा तेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है, ये बताना। तो सिगरेट लाइटर रहता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सिरका किसका जलीय विलयन है, ये बताना। तो सिरका जो है वो किसका जलीय विलयन है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, ये बताना है। तो पनीर जो होता है वो निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह जेल का उदाहरण है। आगे, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, ये बताइए। तो सिरका का रासायनिक नाम जो होता है वो एथोनोइक एसिड होता है। ठीक है। एथानोइक, ठीक है, एथानोइक एसिड।
नेक्स्ट है पेट्रोल एक मिश्रण है, तो पेट्रोल एक किसका मिश्रण है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है एल्केन का। किसका? एल्केन का मिश्रण है पेट्रोल। नेक्स्ट है पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन जो है वो किससे प्राप्त होता है ये बताना है, तो राइट आंसर इसका एथिलीन के बहुलीकरण से। ठीक है, एथिलीन के बहुलीकरण से क्या होता है? पॉलीथीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या? रेयान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नायलॉन क्या है ये बताना है, तो नायलॉन क्या है? तो पॉलीएमाइड। ठीक है, तो पॉलीएमाइड है नायलॉन, तो ऑप्शन है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है वो क्या है? इसका राइट आंसर है क्या? डी यानी कि हीरा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कांच किसका मिश्रण है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो कांच जो है वो किसका मिश्रण होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। कौन? कांच होता है। ठीक है, तो बालू का और सिलिकेट का। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा अम्ल है जिसमें कौन सा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है, तो क्या होता है? तो शौचालय में जो दुर्गंध नाशक में जो प्रयोग किया जाता है यानी दुर्गंध को खत्म करने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है, तो बेंजीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है ये बताइए, तो बिल्डिंग में जो गैस में यूज करते हैं वो क्या करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, तो ऑप्शन भी सही होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है पृथ्वी के भूपपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सही उत्तर है ऑक्सीजन, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्निशामक से निकलती है, तो अग्निशामक से क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलता है, जिससे आग बुझाने का कार्य होता है। नेक्स्ट है रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने में इसमें क्या मिलाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो रबर जो है उसमें मजबूत और उछाल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फर। नेक्स्ट है कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ठीक है, तो कच्चा एल्युमिनियम जो रहता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर है क्या? पायराइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पायराइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है ये बताना। ठीक है, तो W अक्षर जो होता है वो किसका संकेत है ये बताना, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन का संकेत W है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। ठीक है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, सही उत्तर है इसका 0.03%। ठीक है, तो 0.03% ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो किस में व्यक्त किया जाता है, तो यह AMU में किया जाता है। किस में होता है? AMU में व्यक्त किया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 नंबर में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो इसमें क्या है यूरेनियम मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना पाया जाता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 238 माइनस 92 कर दीजिएगा तो 146 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए जो हानिकारक विकिरण है वो कौन है ये बताना है, तो सही उत्तर है परावैंगनी किरण जो है क्या मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है कौन? पेट्रोलियम। नेक्स्ट है गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था ये बताइए, तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया था वो CB देसाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल, यानी कि साबुन के साथ जो तुरंत भर में जो झाग नहीं बनाता है वो कैसा जल होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कठोर जल होता है। कैसा होता है वह? कठोर जल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है ये बताइए, तो कौन सी गैस है जिसका उष्मांक सर्वोच्च है, तो ब्यूटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होता बनता है ये बताना, ठीक है। तो अम्ल वर्षा जो है वो किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है जल की संशुद्धि, ठीक है, में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो जल की संशुद्धि में कौन सी रसायन का प्रयोग करते हैं, तो सही उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हवा का बाष्प घनत्व होता है, ठीक है, तो हवा का जो बाष्प घनत्व वो कितना है, तो 14.4 होता है। नेक्स्ट है पानी और चौक यानी कि खड़िया जिसे बोलते हैं उसके मिश्रण को पृथक यानी अलग किया जा सकता है, तो कौन सी विधि से अलग करते हैं ये बताना। तो पानी और चौक के जो मिश्रण है उसको अलग करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं, तो सही उत्तर है अवसादन विधि के द्वारा अलग करते हैं। किसकी विधि को, कौन सी विधि, तो अवसादन विधि के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, माइका क्या है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो माइका क्या होता है, तो विद्युत का कुचालक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने में के लिए प्रयोग होने वाली गैस का नाम क्या ये बताना है, तो सोडा वाटर गैस बनाने के लिए जो प्रयोग होता है उसका किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है क्या, C6H12 और O6 होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है ये बताना है, तो ट्रिगर क्या होता है, तो ट्रिगर जो होता है वो न्यूट्रॉन है, कौन है, न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है। नेक्स्ट है बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, तो कहाँ किया गया ये बताना, इसका सही उत्तर है क्या, न्यूयॉर्क में किया गया। नेक्स्ट है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो किस में परिवर्तित होते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर है या सीसा में परिवर्तित होते हैं, यानी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह होता है कैरामल का प्रयोग करते हैं, किसका, कैरामल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो सही उत्तर है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट है NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो कितना होता है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है ये बताना है, तो अपमार्जक क्या है, तो इसका राइट आंसर है शोधक अभिकर्ता, ठीक है। तो शोधक अभिकर्ता यानी कि क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23, RDX का पूर्ण रूप क्या है ये बताना, यानी RDX का पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ, ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा, ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में कौन सा बहुलक का प्रयोग करते हैं, तो सही उत्तर इसका पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है, तो क्यों मिलाते हैं ये बताइए, तो पानी में फिटकिरी क्यों मिलाते हैं, तो मिलाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, यानी ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया ये बताइए, तो इसका सही उत्तर है बोहलर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मिथाइल किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो मिथाइल जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे DDT का पूरा नाम क्या है ये बताइए, तो इसका सही उत्तर है डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गैंसोहॉल गैंसोलिन और किसका मिश्रण है, ठीक है। तो गैंसोहॉल जो है वो गैसोलिन और किसका मिश्रण है, तो गैंसोहॉल जो बनता है वो गैसोलिन के साथ और किसका मिश्रण करते हैं, तो गैंसोहॉल बनता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इथाइल एल्कोहल, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। इथाइल एल्कोहल और गैसोलिन के जब मिश्रण करते हैं तो गैंसोहॉल बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो क्या उत्सर्जित करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी, तो अल्फा बीटा और गामा सभी कण को उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है क्या ट्राइटियम कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं ये बताइए, तो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन है इसका सही होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं, जबकि ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होता है उसे क्या कहते हैं ये बताइए, तो इसका उत्तर अबकरण कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं अबकरण।
तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था ये बताइए। तो पीएच मान है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो ये सोरेनसन के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था टेस्ट पेपर नंबर 18 का। ठीक है, तो आज की टेस्ट पेपर 18 समाप्त हुआ। तो आज आपकी यहीं तक क्लास रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।